हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक से, जो हर एक बोर्ड में चलती है, सीबीएसई में भी चलती है। ठीक है। इसके हम लोग 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है ना। और इसका अगर आपको फर्स्ट से 3, क्योंकि इजी है ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोग को बता दूंगा। ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है, इसका अभी हम अभी आप लोग को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बताएंगे। ठीक है। और बाकी जो इसका फोर्थ से आगे तक है, टोटल 10 क्वेश्चन है इसके अंदर, वो सब मैंने पहले ही बता दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्लिक करके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर मैंने कई बार बताया हुआ है कि आपको आइडेंटिटी याद कर लेनी है। ठीक है। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रूव करना है ये जो आइडेंटिटी दी गई है। ठीक है, और इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपको जो यहाँ पर दो तीन आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आइडेंटिटी दी हुई है और ये एक आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आपको करना है, मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। यहाँ जो एलएचएस में दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है और आपको जो आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके, वो आपको आरएचएस लाना है। ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करके आप लेके आ सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर जो है टर्म, और उसका इसको भी आप आरएचएस को भी सॉल्व करके वो उसको एलएचएस आरएचएस बराबर कर सकते हैं। ठीक है, बट चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करके आरएचएस लेके आते हैं। ठीक है, देखिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक और कॉट को, चूंकि यहां पर ध्यान देंगे कि इधर कॉस है, तो हम लोग इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा के बराबर। ठीक है ना, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर नहीं याद है तो इसको लिख लीजिए कॉपी में। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये याद रखना आपको, इसका स्क्वायर। ठीक है, हमने ये दोनों को चेंज कर दिया। अब ये फ्रैक्शन है, तो जो आप बट्टे पर का जोड़ करते हैं, देखो यहाँ साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, तो नीचे में साइन थीटा आ गया। ठीक, इधर स्क्वायर लिख दीजिए। अब जब नीचे वाला बराबर हो गया डिनोटर, तो ऊपर वाला आपको ऐसे ही उतार देना है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, तो देखो ये पूरा जो है स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ऊपर वाला भी स्क्वायर में आएगा, ये वाला भी स्क्वायर में आएगा। तो ऊपर वाले का हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। जब स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर कहो स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसी को उसी से गुना करना, बाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, ये भी आप लिख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख देना है। बट नीचे वाला जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 को लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बट ऐसा जब हमने चेंज किया तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए हमारा 1 है और बी हमारा कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। बट देखो ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इधर है, 1 माइनस कॉस थीटा इधर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ये आपका क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है RHS उसी के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बराबर RHS, हेंस यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर LHS, ठीक है, बराबर LHS को ले लेते हैं पहले, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस A। ठीक है, अब नॉर्मल जैसे आप फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं बट्टे पर का जोड़, वैसे काम कीजिए। तो एलसीएम लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन A और कॉस A। ठीक है ना, जब हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका एलसीएम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट हो जाता है, इनके उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा यहां है, जब आप इससे इस पूरे में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1 प्लस साइन है तो कट जाएगा, तो बचेगा कॉस ए, यानी कि इससे जब इसमें भाग लगाइएगा तो कॉस ए आएगा। ठीक है, अब जो भाग लगा के कॉस ए आया तो उसको फिर ऊपर वाले से गुना करना है, यानी कि कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां को कॉस ए है, अब जब इसमें कॉस ए से भाग लगाओगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, यानी कि कॉस ए से जब इसमें भाग लगाया तो 1 प्लस साइन ए आया। अब 1 प्लस साइन ए को जब ऊपर से गुना करोगे, देखो यहां भी 1 प्लस साइन ए, यहां भी 1 प्लस साइन ए, तो दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां के बाद क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए को तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक, प्लस ये जो है आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस उसी पे इसको एक्सपेंड कर देना है, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ओके, बाई ये आपको ऐसे लिख देना है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ओके, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए यहां पे लिख देंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 को साइन ए से गुना करेंगे 2 साइन ए हो गया। ठीक है, बाई 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है ना, देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों को जब प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 आएगा, ये भी लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, आइडेंटिटी याद रखिए। तो इस दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये वाला 1 यहां लिखेंगे और ये जो 2 साइन ए है यहां लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है ना, अब यहां के बाद क्या करेंगे, तो देखो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहां पे लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसमें से कॉमन कौन आ गया, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस साइन ए आ गया, इस दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नीचे में जो हमारा 1 प्लस साइन ए है इसको ऐसे लिखेंगे और कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या 2 बाई कॉस ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, नीचे में कॉस ए। अब आपको पता है 2 और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, तो सेक ए होता है, यानी कि
2 sec a, ये हो गया आपका RHS। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें RHS में ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा ये जो LHS था उसको हमने RHS के बराबर कर दिया। यहां पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ हिंट में दे रहा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, कॉस थीटा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो LHS है, पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या है, tan थीटा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को जब चेंज करेंगे साइन कॉस में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है ना, और 1 माइनस कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये वाला प्लस उतारेंगे यहाँ, कॉट थीटा को फिर से चेंज करना है साइन कॉस में तो क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, साथ साथ चलिएगा, ये वाला लाइन दे दिया, 1 माइनस tan थीटा तो 1 माइनस tan थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया। चलिए अब यहां के बाद ऊपर वाला तो वैसे ही लिख देना है आपको, बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे वाला जो है ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ऊपर वाला वैसे ही लिख दिया और ये जो लाइन है इसको दिया यहां पर, और ये वैसे ही हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये वाला फ्रैक्शन है और इसके नीचे ये वाला फ्रैक्शन है, फिर ये वाला फ्रैक्शन है, उसके नीचे ये वाला फ्रैक्शन है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके न्यूमरेटर से गुना होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से गुना हो जाएगा। सेम काम यहां भी होगा, तो साइन थीटा से गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, प्लस कॉस थीटा गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे, क्योंकि ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करेंगे क्या कि यहां देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पे, और ये जो है ना जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस में ये है तो यहाँ चलाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये जो प्लस में है ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, बस यहाँ पर आपको माइनस कर देना है। ठीक है, क्यों माइनस करेंगे मैंने बता दिया कि जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये प्लस ये माइनस मिलकर माइनस बन गया। तो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये साइन थीटा माइनस में था प्लस में कर दिया, कॉस थीटा प्लस में था माइनस में कर दिया। ठीक है ना, चलिए अब हमारे पास ये दोनों कॉमन आ गया तो हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे बाहर में। ठीक है, बाहर में लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग भी यूज कर सकते हैं, बट हम इसको क्या करते हैं अलग लिख देते हैं। यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या किया हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, है ना। अब आप कहेंगे सर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ गया, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। अब क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम
फिर से वही होगा, गुना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, दोनों का एलसीएम। कॉस थीटा से भाग रहा होगा तो साइन थीटा आएगा, यानी कि इसको इससे गुना कर दो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को जब कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब बनेगा, साइन स्क्वायर को जब साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बनेगा। अब ये यहां पे आपको यूज करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, याद है सबको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी लिख दिया ना। अब ब्रैकेट में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट कर दिया ऐसे, बट्टे में आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। देखो ये बीच में क्या है, इनटू में है ना, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट दे दिया है बट ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इनटू में, अगर प्लस में होता तब नहीं कटता, लेकिन ये इनटू में है तो ये इससे गुना होगा और ये 1 से गुना होगा, तो ऊपर में फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये तो जोड़ के 1 आ गया, प्लस क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहां पर गलती क्या होती है बच्चों से, कि यहां पर बोलेंगे सर ये दोनों कट जाएगा, नहीं, ये दोनों के बट्टे में ये है, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कटेगा, 1 आ गया, और 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया इनटू में, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं इसको, प्लस 1। अब 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। अब देखो जब आप सवाल को देखोगे तो आपको यही प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और हमें आया क्या है, तो हमें आया है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, बस उल्टा हो गया, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए एक ही चीज हुआ, बस ये आपका RHS हो गया, ठीक है। चलिए ये प्रूफ हो गया आपका, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है आपका ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये सब मैंने बता दिया है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और आप कहेंगे तो कमेंट में भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।